वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखने वाले हैं कि आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप किसके साथ होगी और कैसी होगी, यानी कि आपके नेक्स्ट लवर कौन होने वाले हैं और कैसा आपका नेक्स्ट कनेक्शन रहने वाला है। ओके, सो ये बेसिकली हम सिंगल्स के लिए देखेंगे, यानी कि अगर आप अभी किसी एग्जिस्टिंग कनेक्शन में नहीं हो, ठीक है, आप मूव ऑन कर चुके हो या फिर आप बहुत टाइम से सिंगल हो, सो हम देखेंगे कि नेक्स्ट लवर कौन होंगे और नेक्स्ट रिलेशनशिप आपका ओवरऑल कैसा रहेगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, फीचर्स भी देखेंगे गाइस। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है, मुझे बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट आए जा रहे थे। सो यस, मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। सो देखेंगे गाइस। सो आज मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शंस रखे हुए हैं और आपको इंट्यूटिवली चूज़ करना है, या तो कार्ड्स के थ्रू या फिर स्टोन्स के थ्रू। सो मैं आपको शो कर देती हूँ जूम करके वन बाय वन। जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए हमारे पास है ये एमेथिस्ट स्टोन। ओके, और ये कार्ड। ओके, दिस इज फॉर ग्रुप नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 1। ग्रुप 2 के लिए हमारे पास है एवेंचुरिन, ग्रीन एवेंचुरिन। ओके, एंड दिस कार्ड। ग्रुप 3 के लिए हमारे पास है येलो क्वार्ट्ज एंड दिस कार्ड। एंड ग्रुप 4 के लिए हमारे पास है क्लियर क्वार्ट्ज। ओके, एंड दिस कार्ड। सो आप इंट्यूटिवली कोई भी कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर हम देखेंगे कि आपका नेक्स्ट कनेक्शन, नेक्स्ट रिलेशनशिप किसके साथ होने वाला है, कैसा होने वाला है डिटेल में। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें गाइस, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी रिलेटेड टू पेड पर्सनलाइज्ड रीडिंग, टैरो क्लासेस, एनर्जाइज स्टोन्स, क्रिस्टल्स। व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इंस्टाग्राम गिवन है, ईमेल आईडी भी गिवन है, तो आप मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, साथ में इंस्टाग्राम में भी ज़रूर जुड़िए। इंस्टाग्राम की मेरी 2 आईडीज़ हैं, पहला है पूर्वा घोष, दूसरा है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कंटेंट, डेली गाइडेंस, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज भी आपको मिल सकता है, तो ज़रूर वहाँ पर भी फैमिली का हिस्सा बनिए गाइस। ओके, साथ में मेरे यूट्यूब का जो सेकंड चैनल है जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, वहाँ पर भी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रेमेडीज, मैजिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स, एंजेलिक नंबर्स एक्सेट्रा के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे सेपरेटली। सो आप उसे भी ज़रूर चेक कीजिए। और मेरे सेकंड चैनल पे नवंबर मंथ के लिए ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग्स आ चुकी है। ओके, सो अगर आप अपने साइन की या फिर किसी भी इंसान के साइन की अकॉर्डिंगली रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ज़रूर विजिट कीजिए मेरे सेकेंड चैनल को। डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। सो चलिए गाइस, अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने एमेथिस्ट को चूज़ किया है, ओके, या फिर इस कार्ड को अगर आपने चूज़ किया है, तो हम देख लेंगे कि आपका नेक्स्ट लेवल कौन होने वाला है और नेक्स्ट रिलेशनशिप आपका किस तरीके का रहने वाला है, बहुत ज़्यादा डिटेल में। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी के लिए है, तो आप सब देख सकते हैं गाइस। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, आपने एमेथिस्ट चूज़ किया है, तो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों का जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा, ठीक है, आपका और आपके नेक्स्ट लवर के साथ, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने के चांसेस हैं। एक ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से हील करने वाला है। ओके, यानी कि अगर मन में कोई नेगेटिविटी थी पास्ट के कुछ रिलेशनशिप्स को लेकर, पास्ट के मैरिजेस को लेकर, तो मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आने के बाद आपके बहुत सारे नेगेटिविटीज़ जो हैं वो हटेंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी और आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे। सिर्फ आप ही नहीं, आपके जो नेक्स्ट लवर होंगे वो भी कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंस में इन सारी चीज़ों को फील करने वाले हैं। ओके, और इस कार्ड में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। तो कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि आप अपने डेस्टिन पार्टनर के साथ ही नेक्स्ट अपना कनेक्शन जो है, रिलेशनशिप जो है, स्टार्ट करो। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आप दोनों का रिलेशनशिप इस तरीके का रहेगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन होगा। ठीक है, ज़्यादातर मुझे नज़र आ रहा है कि जो फेमिनिन साइड
में ज़्यादा होगा, ठीक है, चाहे वो आप हो या फिर आपके जो पर्सन हो, जिनकी फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा निखर के आती होगी, वो इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आगे बढ़ाएगा या बढ़ाएगी, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ बहुत नज़र आ रही है, बिकॉज यहाँ की जो फेमिनिन एनर्जी है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होंगी इस रिश्ते में, ठीक है। तो ये आप भी हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन की अगर फेमिनिन साइड ज़्यादा निखर के आती है तो वो भी हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन, बहुत ज़्यादा केयरिंग वाली एनर्जी आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप में रहेगी, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, तो ये मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। अभी मुझे 444 नज़र आया, ठीक है। सो इसमें कुछ गाइडेंस हो सकते हैं आप सबके लिए, ठीक है। सो कुछ डेफिनेटली स्पेशल होगा इस रिश्ते के बारे में। चलिए टैरो की मदद से देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। सो आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होने वाला है उसमें मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा। सबसे पहली चीज़, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन आप दोनों को एक दूसरे के तरफ से यहाँ पर मिलेगा। जो सेटिस्फैक्शन हो सकता है कि आपको नहीं मिला अब तक, हो सकता है आप अब तक वेट कर रहे हो, या फिर जिस तरीके का प्यार आप ढूंढ रहे हो वैसा आपको नहीं मिल पाया। सो फाइनली नेक्स्ट रिलेशनशिप आपका ऐसा होगा जहाँ पर जिस तरीके का प्यार, जिस तरीके का केयर या सपोर्ट आप चाह रहे हैं वो यहाँ पर मिलेगा। तो भरपूर इमोशनल इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के रिश्ते में रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल साइड थोड़ा कम रहेगा, इमोशनल साइड में ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी, ठीक है। और प्यार इस कदर रहेगा कि आप दोनों एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहोगे। तो यहाँ पर प्यार बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। तो जो एक मेन फैक्टर होगा आप दोनों के रिश्ते का वो यहाँ पर प्यार ही होगा एक दूसरे को लेकर। ओके, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। लेकिन ये जो कनेक्शन है ये थोड़ा सा स्लो स्टार्ट हो सकता है, बिकॉज आप दोनों को ही कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो सकते हैं इमोशनल लेवल पर, ठीक है। सो इस चीज़ में मुझे लग रहा है कि थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा प्यारा होने वाला है। देन वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो देखिए आपका कनेक्शन इस तरीके से स्टार्ट होगा जहाँ पर या तो आपको आपका दिल तोड़ा गया हो या फिर आपके पर्सन का दिल तोड़ा गया हो, या फिर आप दोनों का ही दिल टूटा हो कहीं ना कहीं से। सो आप दोनों इस मोड़ पे मिलोगे एक दूसरे से जहाँ पर हो सकता है कि चीज़ें बहुत अच्छी नहीं होगी। सो आप दोनों जब साथ में आओगे तो बहुत सारी चीज़ें वुंडेड रहेगी, पूरी तरीके से हील आप दोनों नहीं होगे, लेकिन वो नेगेटिविटी आप दोनों एक दूसरे से मिलकर ही हटाओगे। वो सारी परेशानियाँ, वो सारे नेगेटिव थाट्स या नेगेटिव मेमोरीज आप दोनों भूल जाओगे एक दूसरे के साथ में आकर। सो ये जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा वो कहीं ना कहीं आपको बाहर से और अंदर से भी हील करने वाला है, और कहीं ना कहीं सेम चीज़ आपके पर्सन के साथ भी होगी, ठीक है, जो आपके नेक्स्ट लवर होने वाले हैं। और आप फ्री महसूस कर पाओगे इस रिश्ते में आकर। आप ऐसा महसूस नहीं करोगे कि आपको डोमिनेट किया जा रहा है, ओके, या फिर आपके सामने कंडीशंस रखे जा रहे हैं रिश्ते को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। आपको ज़बरदस्ती रहना पड़ रहा है, घुटन हो रही है, इस तरीके की एनर्जी आपको नहीं फेस करने को मिलेगी आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप में। टेम्परेंस, यस, आपके नेक्स्ट कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एक बैलेंस रहेगा, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, और कुछ भी चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी, ठीक है। प्यार है तो ऐसा नहीं होगा कि इतना प्यार है कि आप दोनों हर एक चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। कन्फ्लिक्ट है तो ऐसा नहीं होगा कि कन्फ्लिक्ट हो जा रहा है, सेपरेशन हो जा रहा है, बार बार चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही है, बढ़ता जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हर एक चीज़ आपके रिलेशनशिप में होगा, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हों, चाहे वो किसी तरीके का नीड हो, फैंटेसी हो, किसी तरीके का रोमांस हो, ओके, किसी तरीके के सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन हो, इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो, सारी चीज़ें आपके इस नेक्स्ट रिलेशनशिप में इक्वली रहेंगी, ठीक है। तो आपको नज़र आएगा कि जितना एफर्ट्स आप पुट ऑन कर रहे हैं इस रिश्ते में, उतना ही आपके नेक्स्ट लवर भी आपको उतना ही दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड, बहुत ज़्यादा सूदिंग आपका नेक्स्ट कनेक्शन होगा, जहाँ पे चीज़ें आप फील करोगे कि हाँ बहुत ज़्यादा आराम से हो रहा है, और आपको मैजिकल भी नहीं लग रहा, ना आपको लग रहा है कि चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है, ठीक है। आप एकदम फ्री महसूस करोगे, एकदम क्लियर। आपको ऐसा लगेगा कि ये जो रिश्ता है वो एक नया रिश्ता नहीं है, बल्कि ये सालों सालों से चल रहा है। सो कुछ भी आपको न्यू या फिर एंजाइटी, जब न्यू कनेक्शंस होता है तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, कभी कभार घबराहट होती है, बेचैनी होती है, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। आप बहुत ज़्यादा काम फील करेंगे इस पर्सन के प्रेजेंस में और इस रिश्ते में इन्वॉल्व होकर, ओके। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं।
ओके, हमारे पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए आप दोनों का रिश्ता इस तरीके से रहेगा जहाँ पे एक पर्सनल स्पेस भी आप दोनों को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ फोर्स कर रहे हो अपने लवर को कुछ करने के लिए, ना आपके लवर करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल भी एक ऐसा एक सेल्फिश वाली एनर्जी नहीं रहेगी कि मेरी ये चाहत है, मेरी ये डिज़ायर्स है, इसे पूरा करो या फिर चले जाओ। ठीक है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कंपैटिबिलिटी बहुत अमेजिंग लेवल की आप दोनों की रहने वाली है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को समझोगे भी, किसी चीज़ को लेकर फोर्स नहीं करोगे, टाइम दोगे एक दूसरे को, और अपने अपने पर्सनल स्पेस को भी आप दोनों एंजॉय करोगे। सो आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी कि ये इंसान हमारे लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं या फिर ये इंसान बहुत शक कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी आपको बिल्कुल भी नसीब नहीं होगी आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप में। ओके, और आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है, ये मुझे एनर्जीज आ रही है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से भी निकालेगी। यानी कि जिस चीज़ में हो सकता है कि आप किए जा रहे हो, एक लूप में चले जा रहे हो ना, उस चीज़ से भी आपको निकाल कर लाएगी ये नेक्स्ट कनेक्शन। ठीक है, सो ये जो आपके नेक्स्ट लवर होंगे, इनके साथ आपके कनेक्शन बनने में वक्त डेफिनेटली लगेगा। बातचीत बहुत धीरे धीरे से शुरू होगी, बातचीत कभी कभी होगी ही नहीं, कभी कभी आप लोग मिलोगे तो फिर मिलोगे ही नहीं। तो चीज़ें जो मुझे दिख रही हैं फ्रेंडशिप से या फिर क्रश से या फिर नॉर्मल डेटिंग से स्टार्ट हो सकती हैं, जहाँ पर चीज़ें बहुत धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। ठीक है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि एक रोशनी की किरण आप दोनों को मिलेगी एक दूसरे को देखने के बाद, बिकॉज यहाँ पर आप दोनों को ऐसा फील होगा कि फाइनली जो स्टकनेस थी आपकी ज़िंदगी में आपके लव लाइफ को लेकर, जो एक्सपेक्टेशंस जो मीट नहीं हो पा रहे थे, फाइनली वो होने वाले हैं। सो आप दोनों एक दूसरे को देखोगे और ऐसा फील करोगे कि येस, ही और शी इज़ द वन। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं कि ये तो हमने बात कर ली कि आपका नेक्स्ट कनेक्शन कैसा रहेगा, ये इंसान किस तरीके के इंसान होंगे, ये भी हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो रिश्ता तो आपका बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, लेकिन चीज़ें बहुत स्लो मूविंग होंगी। सो अगर आप बहुत जल्दी जल्दी कुछ एक्सपेक्ट करेंगे तो चीज़ें ख़राब होने के चांसेस होंगे। सो अपना स्पेस आपको लेना है और आराम से चीज़ों को आगे बढ़ाना है। ठीक है, और ये भी हम देखेंगे कि कब तक ये कनेक्शन आपका स्टार्ट हो सकता है। हमारे पास है एक्शन नंबर 17। सो आपके जो नेक्स्ट लवर होंगे, मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा बोल्ड, बहुत ज़्यादा करेजियस इंसान होंगे। सबसे पहली चीज़, शांत स्वभाव के होंगे। ठीक है, हमेशा इनको अपनी लिमिट पता होगी कि मुझे कहाँ पे किस तरीके से बात करना है, मुझे किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो बिल्कुल भी इम्पल्सिव नहीं होंगे अपने लाइफ को लेकर, और कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होंगे। मतलब इनको पता है कि कहाँ पे किस तरीके से बात करना चाहिए। सो आप इनको बहुत ज़्यादा पोलाइट पाओगे। आपको ऐसा देख कर ही लगेगा कि ये इंसान बहुत शांत हैं, बात करते हैं तो बहुत कामनेस के साथ बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स इनके मुंह से निकलते हैं, और बिल्कुल भी जो बेवजह की फालतू बातें इंसान नहीं करते होंगे। रिस्क टेकर डेफिनेटली हैं और एक्शन ओरिएंटेड है। मतलब जो चीज़ इनको दिल से लगी उस चीज़ में ये इंसान एफर्ट डालना बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। ये इंसान ऐसे नहीं होंगे कि ओके मुझे पसंद आया या मुझे पसंद आई तो मैं वेट करता हूँ, बाद में देखूँगा, बाद में देखूँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इस पर्सन को आप पसंद आए हो तो डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ एफर्ट ज़रूर डालेंगे, जिससे आपको फील होगा कि हाँ आप उनके लिए स्पेशल हो या फिर ये आपको पसंद करते हैं। तो ये इस तरीके के इंसान होंगे जहाँ पे इनको भेदभाव करना पसंद नहीं होगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पोलाइट होंगे, बहुत ज़्यादा शांत होंगे, अपने लिमिट्स के बारे में इंसान जानते होंगे, और साथ में बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि करेजियस पर्सनालिटी, बोल्ड पर्सनालिटी है। ठीक है, इनको राइडिंग का शौक होगा, ठीक है, बाइकिंग का शौक हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन साइड में मुझे ज़्यादा ये इंसान नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट इंसान ये है। ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। द वर्ल्ड नंबर 29। सो कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन से ऑनलाइन मिलोगे या थ्रू ट्रैवलिंग मिल सकते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान दूर से आपके करीब आएँ, यानी कि ट्रैवल करके ही आएंगे डेफिनेटली। सो ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर शुरू होगी, बट आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा वो आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर भी होगा। तो आप इस पर्सन के साथ बहुत सारी न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर भी करेंगे, और चांसेस हैं कि आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा घूमने भी जाओ। ठीक है, तो आप एक ऐसे इंसान से मिलोगे जो कि मुझे दिख रहा है कि जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा घूमने वाले हो, टूर्स करने वाले हो, ट्रैवलिंग करने वाले हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आप हिल्स पे जाओगे, सीज एरियाज़ पे जाओगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक ऐसे इंसान होंगे जो कि बहुत ज़्यादा श्योर होंगे आपको लेकर, कि सिर्फ ये एक रिलेशनशिप बनाना नहीं चाहेंगे, बल्कि चाहेंगे कि आप उनके लिए एक लाइफ टाइम के लिए एक कंपेनियन बनकर रहो। तो इस पर्सन के साथ आप बहुत सारी नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, एक्सप्लोर भी करेंगे, और कहीं ना कहीं एक नया फेज़ आपके लाइफ का स्टार्ट होगा जो कि बहुत ज़्यादा इंथुजियाज़म, बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरपूर होगा। ठीक है, ये मुझे एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है।
और ये इंसान बहुत ज़्यादा खुले दिल के होंगे, मतलब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहना या फिर एक ही जगह में रहना पसंद नहीं होगा। हालांकि जब भी आपसे मिलेंगे उससे पहले डेफिनेटली ये इंसान चुप रहेंगे, अकेले रहेंगे, पेन में रहेंगे, लेकिन इनको वो चीज़ पसंद नहीं होगी कभी भी, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। द गार्डन एंड द गेट नंबर 30। तो पहले जब आप दोनों मिलोगे तो चांसेस यहाँ पर रहेंगे कि ये इंसान अपना फर्स्ट मूव नहीं लेंगे, यानी कि चांसेस हैं कि फ़र्स्ट मूव जो है वो आपको ही लेना पड़े, ठीक है, या फिर वो लेंगे लेकिन वो टाइम लगाएंगे। तो चांसेस हैं कि आप किसी इवेंट पे मिलोगे या ट्रैवलिंग के दौरान मिलोगे, ठीक है, एयरपोर्ट पे मिल जाओगे, स्टेशन में मिल जाओगे, ठीक है, या फिर कहीं पर भी मिल सकते हो, ऑनलाइन ही मिलोगे। तो पहले हो सकता है कि इंसान बस आपको फॉलो करेंगे, आपके पिक्चर्स लाइक करेंगे, लेकिन आपके साथ मैसेज आपको नहीं भेजेंगे, बात नहीं करेंगे, या फिर आप बात करना चाहोगे तो बहुत ज़्यादा एक फॉर्मल कम्युनिकेशन की तरह ये इंसान करेंगे। सो ये इंसान ऐसे ही होंगे, थोड़े से छुपे रुस्तम वाली एनर्जी मुझे आ रही है, जहाँ पे पसंद तो ये करेंगे लेकिन थोड़ा धीमा धीमा ही एफर्ट्स ये डालेंगे, ठीक है। लेकिन जब एक बार श्योर हो जाएंगे, जब इनको लगेगा कि नहीं वक्त आ चुका है, तो डेफिनेटली ये आपको रियलाइज़ करवाएंगे और ये एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स आपको लेकर, ओके। सो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं, प्रोफेशन वगैरह देख लेते हैं कि इस पर्सन की क्या हो सकती है, ठीक है। लिबरेटर, ओके। सो कुछ लोगों के लिए ये इंसान लॉ से जुड़े हो सकते हैं, सिविल सर्विसेज से जुड़े हो सकते हैं, इस तरीके के प्रोफेशन में जुड़े हो सकते हैं जहाँ पे ये इंसान लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करते हों, लोगों को लाइट प्रोवाइड करते हों, यानी कि लोगों को दिशा प्रोवाइड करते हों। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान किसी तरीके के काउंसिलर हो सकते हैं, थेरापिस्ट हो सकते हैं, स्पोर्ट्समैन कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वुमेन। और कुछ लोगों के लिए लॉ से जुड़े हो सकते हैं, या फिर लाइक पुलिस, CBI एंड ऑल, ठीक है, यस, फॉरेंसिक वगैरह में होना, या फिर या इसी तरीके के मुझे प्रोफेशंस की यहाँ पर वाइब्स आ रही है, ओके। सो कुछ लोगों के लिए ये इंसान हो सकते हैं कि लिटरेचर का इनका बहुत ज़्यादा शौक हो, या फिर इनको नॉलेज हो लिटरेचर का, ठीक है, तो ये भी चांसेस हैं। तो ये कुछ मुझे यहाँ पर पॉसिबल प्रोफेशन नज़र आ रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों के लिए इंसान पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके नेक्स्ट लेवल। सो ये एनर्जी मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पर रिसीव हो रही है, ठीक है। पब्लिक फिगर तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, चाहे ये कुछ भी करते हों, चाहे लॉयर हो, पॉलिटिशियन हो, कुछ हो, बट पब्लिक फिगर ज़रूर होंगे, यानी कि बहुत सारे लोग इनसे जुड़े होंगे और बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे, ठीक है। तो ये फेमस पर्सनैलिटी होने के चांसेस हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आपका नेक्स्ट कनेक्शन कब तक शुरू हो सकता है। ओके, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपका जो नेक्स्ट कनेक्शन है उसके लिए आपका खुद का स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी अगर आप वर्किंग हैं या फिर इस तरीके के एज में आ चुके हैं जहाँ पे आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी अपना करियर एंड फाइनेंसेस होना चाहिए, जिसके बाद ही आप इनसे मिलोगे। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अपने आप को स्टेबल बनाना होगा, ठीक है, तभी आप इनसे मिल सकते हो। तो टाइम कुछ भी हो सकता है, बट मुझे लग रहा है कि ये जो न्यू ईयर आपका आ रहा है, इसका जो ऑटम मंथ आने वाला है, यानी कि यस, ऑटम मंथ्स के बीचों बीच में आप इनसे किसी भी मंथ में मिल सकते हैं, ठीक है। सो जो न्यू ईयर आ रहा है उसके ऑटम मंथ्स में आप इनसे डेफिनेटली मिलोगे, ठीक है, ये चांसेस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर है। तो चलिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हम देख लेते हैं आपके नेक्स्ट लेवल की, ठीक है। तो यहाँ पर रैंडमली हम पिक करेंगे, ओके, लेट्स सी। सो वी हैव टॉरस और लीब्रा। सो इस पर्सन की साइंस हो सकती है टॉरस या लीब्रा, ओके। वाटर साइन भी हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सजिटेरियस की एनर्जीज हैं, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी की एनर्जीज हैं, वेल्थी एंड रिच। तो डेफिनेटली फाइनेंसेस के तौर पर बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगे, सिक्योर होंगे। कम्युनिकेशन फील्ड से भी इंसान हो सकते हैं, ठीक है। बिज़ी भी, तो बहुत ज़्यादा बिज़ी होंगे अपने लाइफ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम करते होंगे। एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, ओके। एंड ये लेटर्स हैं KTLWO। तो ये इस पर्सन के नेम के इनिशियल हो सकते हैं, या फिर जिस सिटी से, जिस स्टेट या कंट्री से ये बिलोंग करेंगे उसका फर्स्ट इनिशियल भी हो सकता है, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2।
अगर आपने ग्रीन एवेंचुरियन को चूज़ किया है या फिर इस कार्ड को, तो देख लेते हैं कि नेक्स्ट कनेक्शन आपका किसके साथ होगा, कैसा होगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपने ग्रीन एवेंचुरियन चूज़ किया है, तो इससे मुझे यहाँ पर यही समझ आ रहा है कि आपके जो नेक्स्ट लवर होंगे और आप जो होंगे एक पावर कपल होने के चांसेस हैं। यानी कि जितने भी पल, जितने भी वक्त आप दोनों साथ में रहोगे, आप दोनों जो है एपिटमी होगे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और आपके जो नेक्स्ट लवर होंगे वो बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी होने के चांसेस हैं, या फिर आप दोनों ही बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी, इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी होगे। ओके, और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशनशिप में जैसे ही आप आओगे, आप और आपके जो नेक्स्ट लवर है वो दोनों साथ में कुछ करोगे, ठीक है। तो साथ में पार्टनरशिप में बिजनेस हो, या फिर आप दोनों को कोई प्रोजेक्ट ऑफर मिलेगा, या कुछ ऐसा होगा जिसमें आप दोनों एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। ओके, सो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कार्ड में क्या है। सो वी हैव ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर चांसेस हैं कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप आपके एक्स के साथ हो, ठीक है। सबके लिए नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए यहाँ पर चांसेस हैं कि आपके पास्ट में कोई आपका एक्स रहा है और वही आपके लाइफ में लौट रहे हैं, और उनके साथ आपकी चीज़ें जो हैं ठीक होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स घटेंगी, पास्ट को आप लोग पास्ट में रखोगे एंड देन आप एक न्यू बिगनिंग करोगे। नाउ अगेन आई नो कि आप लोग शायद बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगे इस बात को सुनकर, बट येस ये कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं। बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपको अपने लव लाइफ को लेकर ही ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, यानी कि आपको अपने लव लाइफ को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको लगता है कि शायद आपको एक अच्छा पार्टनर नहीं मिल सकता, कोई अगर आपको मिलेगा भी तो शायद वो आपको छोड़ के चला जाएगा। सो आपको ऐसा लगता है कि आपका लव लाइफ कभी सस्टेन नहीं करेगा लॉन्गर पीरियड के लिए किसी भी पार्टनर के साथ। सो आपको एंजल्स ये गाइडेंस दे रहे हैं कि जब तक आप अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर सरेंडर नहीं करते और अपने आप चीज़ों को अनफोल्ड होने नहीं देते, ट्रांसफॉर्म होने नहीं देते, तब तक आपकी लव लाइफ स्टक रह सकती है, तब तक आपको कोई एक न्यू अच्छा इंसान नहीं मिलेगा। तो अपने माइंडसेट पे काम करें, अपने माइंडसेट को क्लियर करें, और जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या फिर ब्लॉकेजेस आपको लगती है कि आप सोच कर क्रिएट कर रहे हो, उसे ना करें कंटिन्यू, ठीक है। सो आपका जो नेक्स्ट कनेक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव होगा, जो आपने कभी एक्सपेक्ट ना किया हो, जो आपने कभी सोचा भी ना हो, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए आपके एक्स के साथ ही आपकी फिर से कनेक्शन बनेगी, और कुछ लोगों के लिए एक न्यू इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, और ऐसा आपका रिलेशनशिप बनेगा जहाँ पे आपने चीज़ें उस तरीके से एक्सपेक्ट ही ना की हो, या फिर आपने सोचा भी नहीं हो कि एक ऐसा पर्सन आपको मिल सकता है, या फिर एक ऐसा कनेक्शन आपका फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स की मदद से हम देख लेते हैं। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। हमारे पास है द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो कुछ लोगों के लिए आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा वो एक न्यू फ्रेश स्टार्ट होगा, ठीक है। और साथ में ये आपका डेस्टिन्ड कनेक्शन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए एक कार्मिक रिलेशनशिप होगा। कार्मिक हमेशा बुरा नहीं होता, कार्मिक बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो सकता है कभी कभार, ठीक है, लेकिन उसकी जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो कम रहती है। सो कार्मिक इन द सेंस देखिए कि आपने जैसा कर्म किया है, ठीक है, आपने अपने पास्ट लाइफ में या फिर इसी लाइफ में जैसा कर्म आप अपने लव लाइफ में किया है, जिस तरीके के पार्टनर्स आपने रखे हैं, जिस तरीके का बिहेवियर लव आपने दिया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ही उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा। सो आपके अगर कर्म अच्छे रहे हैं, आपने हमेशा गिविंग एनर्जी में रहे हो, आपने सबका भला किया है, आपने हमेशा प्यार दिया है जितने भी रिलेशनशिप में आप रहे थे, तो आपको इस बार भी अच्छा लवर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, लॉयल लवर, कमिटेड लवर, ठीक है। सो ये कार्मिक कनेक्शन हो सकता है बहुत लोगों के लिए नेक्स्ट कनेक्शन, और डेस्टिन कनेक्शन यानी कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए। सो आपको जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा वो मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए ये आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ ही होने के चांसेस हैं, या कुछ लोगों के यहाँ पर कार्मिक कनेक्शन होंगे, ठीक है। तो सोल टू सोल लेवल पर आप दोनों कनेक्टेड ज़रूर रहोगे, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में थे, उनके साथ आपकी सेपरेशन हो चुकी थी ड्यू टू सम कर्मास इशू, तो वो क्लेंजिंग होने के बाद आप दोनों फिर से रियूनाइट करोगे और फिर से एक न्यू फ्रेश स्टार्ट आप दोनों के बीच में होगा। सो अलग अलग लोगों के लिए मुझे अलग अलग यहाँ पर नज़र आ रहा है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा उसमें मुझे नज़र आ रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा अमेजिंग लेवल पर शुरू नहीं होगी, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट कनेक्शन होगा उसमें ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत रहने वाले हैं, वहाँ पर विश्वास की कमी रहेगी और वहाँ पर एक दूसरे पर डाउट बहुत ज़्यादा रहेगा। तो यानी कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि सोल टू सोल कनेक्शन तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर फियर्स भी रहेंगे, पावर स्ट्रगल भी रहेगा और साथ में डाउट वाली एनर्जी भी आप दोनों के एक दूसरे के ऊपर रहेगी। सो मुझे लग रहा है कि जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा उसमें आप दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे एक दूसरे को, लेकिन यहाँ पर कमिटमेंट फोबिया या फिर कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ डेफिनेटली रहने वाला है। पहले आप दोनों को ही लगेगा कि शायद आपके जो नेक्स्ट लवर है वो प्लेयर हैं, या फिर उनको लगेगा कि आप प्लेयर हो। तो ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर थोड़े लंबे पीरियड के लिए कंटिन्यू होगी। सो यहाँ पर ब्लेम चलने के भी चांसेस हैं, ठीक है, कि कोई किसी को ब्लेम कर रहा है, कोई किसी को ब्लेम कर रहा है, ओके। और कंपैटिबल जो है नहीं हो पा रहे होगे आप दोनों, ठीक है। झगड़ा बहुत हो रहा है, विश्वास नहीं हो पा रहा है, शक हो रहा है। तो ये सारे चांसेस हैं होने के, ठीक है, इस रिश्ते में। तो इनिशियल डेज में मुझे लग रहा है कि चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनने के चांसेस रहेंगे, या फिर ये फियर्स वगैरह आपके रिश्ते में काम करेंगे। सो बहुत ज़्यादा आप जो है पहले आराम से चिल नहीं कर पाओगे इस पर्सन के साथ, ओके। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा वो बहुत ज़्यादा अलग हो सकता है। अलग इन द सेंस कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कल्चरल इश्यूज़ हों, कल्चरल डिफरेंसेस हो, रिलीजियस डिफरेंसेस हो, ठीक है, या कुछ और डिफरेंसेस हों, जिसकी वजह से आप दोनों को ऐसा फील होगा कि आप दोनों मिले हो, आप दोनों को इतना ज़्यादा पुल फील हो रहा है, आप दोनों इतना ज़्यादा प्यार करते हो एक दूसरे से। लेकिन क्या ये सही है? तो कहीं ना कहीं जब नेक्स्ट रिलेशनशिप आप स्टार्ट तो कर लोगे, लेकिन जब स्टार्ट हो जाएगा बहुत टाइम तक, उसके बाद आपको ऐसे लगने लगेगा कि पता नहीं ये चीज़ जेन्युइन है, या फिर ये आगे बढ़ाना इस रिश्ते को सही होगा कि नहीं। तो क्योंकि ये कुछ लोगों के लिए कार्मिक कनेक्शन है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये सारे स्ट्रगल्स आपको आए पास्ट लाइफ के। हो सकते हैं कि आप दोनों सोलमेट्स रहोगे, लेकिन कर्मा की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर होना चाहोगे, ट्रिगर करोगे एक दूसरे को, या फिर आप दोनों को लगेगा कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये सही नहीं है, आगे आने वाले वक्त पर बहुत प्रॉब्लम होगा, कोई हमें सपोर्ट नहीं करेगा, कोई साथ नहीं देगा, इस रिश्ते के अगेंस्ट सब होंगे, ओके। तो आपका नेक्स्ट कनेक्शन मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा इस तरीके का हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स वाला। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और आपका जो कनेक्शन होगा नेक्स्ट रिलेशनशिप वो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन के ऊपर भी रह सकता है, पैशन के ऊपर भी। सो अगर आप एकदम सिंगल है, ओके, अगर आपकी लाइफ में कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको नेक्स्ट रिलेशनशिप शुरू करने का मौका मिले तो सोच समझ कर करिएगा, बिकॉज ये जो नेक्स्ट रिलेशनशिप आपका है, अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो चांसेस हैं कि ये रिश्ता ज़्यादा कंटिन्यू ना हो और आपके जो पर्सन है उनकी रियलिटी आपको पहले नज़र ना आए। पहले आपको लगे कि इंसान बहुत जेन्युइन है, बहुत केयरिंग है, लेकिन बाद में हो सकता है कि आपका ही दिल टूटे और ये लास्ट लॉन्ग ना कर पाए, या फिर लॉन्ग टर्म तक ना जा पाए। बट अगर आप एक ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पर आप कुछ लॉन्ग टर्म का नहीं चाहते हो, बस आप एक रिलेशनशिप चाहते हो, आप इंजॉय करना चाहते हो, तो येस यू कैन गो फॉर इट। बट अगर आप एकदम सीरियस हो, सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि नेक्स्ट रिलेशनशिप जब आपके लाइफ में आए, जब नेक्स्ट लेवल आपके लाइफ में आए, तो शुरू करने के पहले एक बार सोच ज़रूर लीजिएगा, एक बार जान ज़रूर लीजिएगा, बिकॉज चांसेस रहेंगे कि वो इंसान की रियलिटी कुछ और हो और वो आपको शो कुछ और करे, और देन ये आगे आने वाले वक्त पर ना चले, और देन ये इंसान जो है आपको घोस्ट कर दे या फिर आपको छोड़ के चले जाए, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ बन सकती है। बट अगर आपके एक्स के साथ ही कनेक्शन कंटिन्यू होंगे, जिन लोगों के लिए मैंने बोला, तो वहाँ पर मुझे लग रहा है कि चीज़ें बहुत हद तक ठीक होने के चांसेस हैं। जो इनर स्ट्रगल्स चल रहे थे उसका ठीक होने के चांसेस हैं, और एक न्यू पैशनेट तरीके से बिगनिंग होने के चांसेस हैं। तो मुझे यहाँ पर पूरी तरीके से दो स्टोरीज़ नज़र आ रही है, एक सिंगल वालों की और एक मुझे रियूनियन वाली एनर्जी यहाँ बहुत रिसीव हो रही है। सो अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो आपको सोच समझ कर ही नेक्स्ट कनेक्शन में कदम रखना पड़ेगा, ठीक है, और फूक कर डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। आँख बंद करके ब्लाइंडली ट्रस्ट आपको नहीं करना है इस रिश्ते पर, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये पर्सन किस तरीके के इंसान होंगे, ठीक है। हाँ, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको चॉइसेस भी मिल सकते हैं, ओके, और चांसेस है कि आप एक रॉन्ग पर्सन को चूज़ करें। सो जब आप चॉइस करें, जब आपके पास चॉइसेस हों, ठीक है, लव लाइफ में, लाइक बहुत सारे लोग आपको चाह रहे हैं, तो सही डिसीजन लें, टाइम लगाएं और देखें कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं है, ठीक है।
क्योंकि चॉइसेस आपको डेफिनेटली मिलेंगे आपके लव लाइफ में, ठीक है। सो आपको खुद से चूज़ करना पड़ेगा कि मुझे किसके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना है, ये ज़रूर होने वाला है। द टेम्पल पाथ नंबर 12, तो इनके साथ आपका देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि एक सोल कनेक्शन डेफिनेटली यहाँ पे रहेगा, बट क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कर्मा का इश्यूज हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका सेपरेशन हो जाए और ऑन एंड ऑफ हो जाए, या फिर सेपरेशन बहुत लंबे टाइम के लिए चले। तो जो भी चीज़ है, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन तो डेफिनेटली होगा, और इस रिश्ते में आकर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली भी इवॉल्व करेंगे, बहुत कुछ न्यू नॉलेज आपको मिलेगा, बहुत कुछ आप सीखेंगे, और आपकी सोल आपकी परमात्मा के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप हो सकता है कि ऑलरेडी सोलमेट कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, और बट आपका सेपरेशन चल रहा है और आप चाहते हो कि आपके लव लाइफ में कुछ स्टार्ट हो, बट मुझे नज़र आ रहा है कि आपके वो सोलमेट या ट्विन फ्लेम वही लौटेंगे और उनके साथ चीज़ें आपकी अब ठीक होगी, ठीक है। अब साथ में आप दोनों पाथ पर चलने वाले हैं, ठीक है। तो ये कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। और ये भी इंसान जो होंगे, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान होंगे, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये इंसान प्रोफेशनली भी कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड करते हो कुछ लोगों के लिए। रेस्ट एंड रिजुविनेशन नंबर 19 ईयर्स, बहुत ज़्यादा योगा करना, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करना, बहुत ज़्यादा अपने आप पर ये इंसान ध्यान देते होंगे, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना, एक अच्छी डाइट रखना, ठीक है। अपना पूरा ध्यान जिस तरीके से वो रख सकते हैं इंटरनली एक्सटर्नली, आपके नेक्स्ट लेवल पूरी तरीके से रखेंगे। सो चांसेस ये भी हैं कि ये इंसान दिल से तो बहुत जेन्युइन इंसान हो, बट इस पर्सन की फिजिक से, आउटर अपीयरेंस से आपको हमेशा इस पर्सन के ऊपर शक होता रहे और आप इस पर्सन को किसी भी हाल पर विश्वास ही ना कर पाओ, जिसकी वजह से आपकी सेपरेशन हो जाए, ठीक है। तो ये भी चांसेस है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत सारी ढेर सारी स्टोरीज नज़र आ रही है। तो ये इंसान इसी तरीके से होंगे कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, अपने आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग ये इंसान होने वाले हैं। इस तरीके के गुड लुकिंग होंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं ये इंसान मेरे साथ क्यों है, ठीक है। मुझे मतलब इसमें मेरे अंदर क्या दिख गया। तो ऐसी वाली इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी आपके रिश्ते में थोड़े बहुत होने के चांसेस यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन नंबर 42, तो ये इंसान जो भी होंगे बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा बोल्ड किस्म के होंगे, यानी कि किसी के भी रूल्स रेगुलेशन पे चलने वाले इंसानों में से नहीं है। ये इंसान वही करते हैं जो इनको सही लगता है और जो ये कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, खुद के डिसीजन खुद लेते होंगे, ठीक है। और लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये लेते होंगे, ठीक है, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। तो मुझे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिसीव हो रही है कि ये इंसान जो भी होंगे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक भी होंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि एक बैलेंस है इनके लाइफ में कि स्पिरिचुअल भी होना है और मटेरियल वाली चीज़ों पे भी मुझे ध्यान रखना है, और उन सारी चीज़ों को भी, मेरे जो सपने हैं उसको भी पूरा करना है, ताकि मैं लाइफ में सेटिस्फाइड रह सकूँ और मैं अपने स्पिरिचुअल पाथ को और भी ज़्यादा आराम से, कामनेस के साथ फॉलो कर सकूँ, ठीक है। तो इस पर्सन की माइंडसेट इस तरीके से होगी। तो मुझे लग रहा है कि सेल्फ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होंगे, ओके। और खुद को अगर इनको लगता है कि कहीं पे कोई सिचुएशन टॉक्सिक हो रही है, कोई पर्सन टॉक्सिक हो रहा है, तुरंत अपने आप को कट कर लेते होंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी ये इंसान होने वाले हैं, ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस पर्सन की प्रोफेशन क्या होगी। वर्जिन, ओके। सो देखिए ये इंसान कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ज़रूर करते होंगे। हो सकता है ये इंसान एक वर्जिन हो, या फिर ये अपने आप को सेक्रेट रखना बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो इनके लाइफ के कुछ रूल्स अलग तरीके से हो सकते हैं, जो हो सकता है कि आपकी समझ से परे होने वाले हैं, ओके। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन वगैरह को ये इंसान फॉलो करते हूँ। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान जो है स्पिरिचुअलिटी से कुछ ना कुछ करते हो, लाइक एस्ट्रोलॉजी, टैरो, हीलिंग, ओके। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि इस तरीके की एनर्जीज हो सकती हैं। इस पर्सन की कोई भी प्रोफेशन हो सकती है, मेडिकल फील्ड से भी प्रोफेशन हो सकती है। ऐसा प्रोफेशन ये में है ये इंसान जहाँ पर इस पर्सन ने पूरी लाइफ बस मेहनत ही की है, ठीक है। मतलब मेहनत ये करते गए हैं, इनको मेहनत के अलावा और कुछ दिखा नहीं है। मतलब इनको एंजॉय करने का वक्त उतना ज़्यादा मिला नहीं है, मिला भी तो है, इन्होंने सरफेस लेवल पर सारी चीज़ों को किया होगा, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। तो मुझे दिख रहा है कि दिल से तो ये इंसान अच्छे ही होंगे, लेकिन हो सकता है कि आप दोनों के इनसिक्योरिटीज़ की वजह से चीज़ें ख़राब हों, ठीक है। क्योंकि पहले मुझे लग रहा था कि ये इंसान शायद इस तरीके के इंसान होंगे जहाँ पे ये इंसान आपको चीट करें, बट मुझे ऐसे इंसान ये नज़र नहीं आ रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्रिएट होने के चांसेस यहाँ पर हैं। तो ये इंसान ऐसे प्रोफेशन में होंगे जहाँ पे इन्होंने बहुत मेहनत किया होगा, सेल्फ मेड इंसान है, और इस पर्सन का कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए मेडिकल फील्ड, कुछ लोगों के लिए बिजनेस, ओके।
और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा प्रोफेशन जहाँ पे इनको हमेशा कंपटीशन में रहना पड़ता है, मतलब कम्पीट करना पड़ता है हमेशा आगे बढ़ने के लिए, हमेशा फर्स्ट में आने के लिए, ठीक है। तो कुछ एक कंपटीशन से रिलेटेड प्रोफेशन इस पर्सन का है। तो चलिए देख लेते हैं कि कब तक आपका ये कनेक्शन शुरू होगा। सो बहुत ज़्यादा प्योर सोल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी तो मुझे बहुत पिक हो रही है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नेक्स्ट मंथ ही आपका एक न्यू रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ स्टार्ट हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए आपको 1 साल का वक्त यहाँ पर लेना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप यहाँ पर शुरू होने के चांसेस हैं, नेक्स्ट लेवल आपकी लाइफ में आने के चांसेस हैं, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए 1 मंथ, कुछ लोगों के लिए 1 ईयर। सो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हम देख लेते हैं आपके नेक्स्ट लेवल के। ओके, सो रैंडमली हम पिक करेंगे। ओके, सो सबसे पहला है फ्रेंडशिप। तो हो सकता है कि फ्रेंडशिप से आप दोनों की कनेक्शन स्टार्ट हो ऑलरेडी देयर। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी ऑलरेडी फ्रेंड है, या फिर आप इन्हें ऑलरेडी कहीं ना कहीं जानते हो, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है, ठीक है। ग्रीन आइज, कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की कलर्ड आइज होने के चांसेस हैं। स्ट्रेट हेयर, इस पर्सन के स्ट्रेट हेयर हो सकते हैं। स्मॉल आइज, कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की हुडेड आइज या स्मॉल आइज हो सकती है। एक्वेरियस, इस पर्सन के चार्ट में ये साइन मौजूद हो सकता है। वर्गो एरीज भी इस पर्सन के साइंस में हो सकता है। जॉ लाइन इनकी बहुत ज़्यादा शार्प हो सकती है। एंड रोजेस, तो हो सकता है कि अभी आपको फर्स्ट टाइम रोज़ गिफ्ट करेंगे, या फिर रोजेस से रिलेटेड कुछ रहेगा, या फिर इस पर्सन को पसंद है रोजेस। सो गाइस, ये थे आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, पायल 2। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने येलो क्वार्ट्स को चूज़ किया है या फिर इस कार्ड को, तो देख लेते हैं आपका नेक्स्ट कनेक्शन किसके साथ कैसा होने वाला है, कब होने वाला है, बहुत ज़्यादा डिटेल में। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। सो आपने चूज़ किया है येलो क्वार्ट्स। सबसे मुझे नज़र आ रहा है कि आपका जो नेक्स्ट कनेक्शन होगा वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस एंड मेमोरीज़ को लेकर आएगा, यानी कि हर एक पल आप इस पर्सन के साथ इंजॉय करेंगे, हर एक पल आपकी बहुत ज़्यादा यादगार रहेगी। और भले आपका साथ कितना लंबा रहे या कितना छोटा रहे, आप हर एक पल को बहुत ज़्यादा चेरिश करने वाले हों, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस रहेगा, बहुत ज़्यादा आप पीस फील कर पाएंगे इस रिश्ते में। आप फील कर पाएंगे कि ये जो कनेक्शन है ये आपकी लाइफ को किस तरीके से चेंज कर रहा है, और आप इस कनेक्शन की वजह से हैप्पी रहकर कैसे बाकी चीज़ों को इतना आसानी से कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप इस तरीके का रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या बता रही हैं। सैक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सैक्रेड। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली इस तरीके का आप दोनों का रिलेशनशिप शुरू होगा आपके नेक्स्ट लवर के साथ, जहाँ पर आप दोनों के दिल में किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन, किसी भी तरीके का माइंड गेम, किसी भी तरीके का कुछ भी एक नॉर्मल वाली एनर्जी कि डेट करेंगे, देखते हैं कोई मिल जाएगा, पसंद आ जाएगा, ऐसी एनर्जी नहीं रहेगी। आप दोनों जब रिलेशनशिप स्टार्ट करोगे तो वो प्यार से ही स्टार्ट होगा, मतलब आप दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनली फील करोगे, और उसके बाद ही आप दोनों रिलेशनशिप में आओगे एक दूसरे को लेकर। सो इवेंट्स आप दोनों के लाइफ में इस तरीके से होंगे जहाँ पे पहले आपको प्यार होगा, फिर इजहार होगा, और फिर एक रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है। तो ये डेटिंग से, फ्रेंडशिप से, या फ्रेंडशिप से हो सकती है, बट या डेटिंग से, या फिर नॉर्मली कैजुअल रिलेशनशिप्स वगैरह, ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मतलब आप दोनों ही सीरियस रहोगे एक दूसरे को लेकर एटलीस्ट, ओके। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। सो चलिए देख लेते हैं टैरो कार्ड्स की मदद से कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। हमारे पास है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आपको जो नेक्स्ट कनेक्शन होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस तरीके का कनेक्शन होगा जहाँ पर आपको एक रिलीफ महसूस होगा हर एक तरीके के बर्डन्स, बैगेजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कन्फ्लिक्ट,
कंपटीशन, जो भी आपके लाइफ में चल रहा होगा, आपके कुछ पर्सनल इश्यूज़ होंगे वो हील होंगे, आपको एक ऐसा महसूस होगा कि फाइनली ऐसा आपको कोई मिल गया है जिस पर आप रिलाई कर सकते हो, ठीक है, जो आपको सपोर्ट करेगा या जो आपको सपोर्ट करेगी, जो आपकी परेशानियों में हल निकाल कर आपको देगा, और जो परेशानियाँ आपको अकेली फील नहीं करनी पड़ेगी। तो आपको एक लाइफ टाइम का सपोर्ट मिलेगा इस रिश्ते में, ठीक है। इस रिश्ते में आप महसूस करोगे कि अगर आपको कुछ भी इश्यूज़ हो रहे हैं तो उससे पहले ही आपका पार्टनर आपके सामने खड़ा है उस चीज़ों को फिक्स करने के लिए, ठीक है। अगर आपको कुछ चाहिए तो वो इंसान आपके कदमों में लाकर वो चीज़ को रख देंगे, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत होगी इस पर्सन की, ये इंसान बिल्कुल भी माइंड गेम्स नहीं खेलेंगे कि नहीं उसने मुझे उस वक्त हर्ट किया था, मैं क्यों बात करूँ, मैं क्यों जाऊँ, ऐसी वाली एनर्जी आप दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा कनेक्शन लग रहा है जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि आपको आशीर्वाद मिला है, ठीक है। इस पर्सन के रूप में आपको एक आशीर्वाद मिला है यूनिवर्स की तरफ से, और जितने भी सफरिंग्स आपने किए वो अब आपको नहीं करने पड़ेंगे, अकेले आपको सब कुछ झेलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि हो सकता है कि आप अपने फैमिली से अलग रहते हो या फिर आप अकेले रहते हो सकता है आप सिंगल फादर या सिंगल मदर भी हो कुछ लोगों के लिए, और सब कुछ आपको अकेले झेलना पड़ता है, और आपको ऐसा लगता है कि काश कोई आपको समझने वाला मिलता, ठीक है। तो फाइनली वो मिलेगा आपको नेक्स्ट कनेक्शन में। ये एनर्जी मुझे बहुत पिक हो रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। द हर्मिट आप हमें बता रहा है कि आपका जो नेक्स्ट कनेक्शन होगा बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, यानी कि जो इमोशंस होंगे वो डीपर लेवल पे आप दोनों के एक दूसरे को लेकर रहेंगे, और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद मिल रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आप बहुत टाइम से सिंगल हो, या फिर आपके जो नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं वो बहुत टाइम से सिंगल है और वो बस आप ही को ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली वर्क कर रहा है, प्रेयर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के तलाश में हो, और यही तलाश की जो तड़प है वो आप दोनों को अब फाइनली मिलाने वाली है 3D लाइफ में। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों ने पास्ट लाइफ भी शेयर किया हो, ठीक है, या फिर आप दोनों एक दूसरे की तरह ही पार्टनर खोज रहे हो, और इतना ढूंढने के बाद फाइनली अब आपको वैसा पार्टनर मिलेगा, ठीक है। ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है। द एम्परर, आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील करवाएगा कि आप बहुत ज़्यादा डिजर्विंग हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड हैं, और आप बहुत ज़्यादा लवेबल हैं। तो आप बहुत ज़्यादा ना पावरफुल फील करेंगे इस रिश्ते में आकर। आपको ऐसा फील होगा कि नहीं आपको एक स्ट्रेंथ मिली है, ठीक है, आपको एक पावर मिला है, और आप सब कुछ बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला कनेक्शन यहाँ पर डेफिनेटली रहेगा। सो ये कनेक्शन आगे आने वाले वक्त पर शादी में तब्दील हो सकती है, या फिर ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए एक लिव इन कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन। बट मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा रिश्ता होगा जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहोगे कि हाँ मैं इस रिश्ते में हूँ, मुझे इस कनेक्शन को निभाना है, और चाहे कुछ भी अप्स एंड डाउन्स हो मुझे इस कनेक्शन को कंटिन्यू करना है, मुझे ख्याल रखना है। ऐसी वाली एनर्जी आप दोनों को एक दूसरे को लेकर रहेगी। नाइट ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, सबके लिए नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका ये अरेंज मैरिज प्रपोजल आए और आप शादी ना करो, बट इस पर्सन को आप जानने पहचानने लगो, और धीरे धीरे आप दोनों के बीच में प्यार हो, देन आप दोनों शादी करो आगे आने वाले वक्त पर। तो ये भी कोई एक सीन बन सकता है। पर जो भी चीज़ है बहुत ज़्यादा प्यारा होगा ये कनेक्शन। आपके जो नेक्स्ट लेवल है बहुत ज़्यादा आपको प्यार देंगे, इनके दिल में बस प्यार ही प्यार रहेगा आपको देने के लिए। इनके अंदर कुछ उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेंगे, ये बस आपको प्यार देना चाहेंगे और आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करना चाहेंगे, बिकॉज आप उनके लिए अल्टीमेट हैप्पीनेस होंगे, और आपको खुश देखना ही उनके लिए एक हैप्पीनेस की तरह होगा, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक मिरेकल की तरह होगा, आपके लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह होगा, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, और आपका ऐसा फील होगा कि फाइनली आपको एक ऐसा इंसान मिला है जो कि आपकी रक्षा कर रहा है, जो कि आपको प्यार दे रहा है, और आपको महसूस होगा कि नहीं आप डिजर्विंग थे, ठीक है। अगर आप अब तक भी कहीं ना कहीं सेल्फ स्टीम इश्यूज़ में है, अगर आपको भी विश्वास नहीं होता कि पता नहीं आपने क्या गलती करी है, या फिर आपको शायद नसीब नहीं होना चाहिए, तो आपको नसीब होगा एक अच्छा पार्टनर नेक्स्ट रिलेशनशिप में। ओके, सो देख लेते हैं आपके जो नेक्स्ट लवर होंगे वो किस तरीके के इंसान होंगे। ये तो हमने कनेक्शन की बात की।
हमारे पास है एनवी नंबर 22। तो देखिए ये इंसान इस तरीके के इंसान होंगे जिनके बहुत सारे एनिमीज़ रहने के चांसेस हैं, ठीक है, और थोड़े से कम्पिटिटिव वाली एनर्जी में हमेशा रहते होंगे। इस तरीके के इंसान ये हैं कि ये इंसान खुद को थोड़ा सा सुपीरियर डेफिनेटली मानते होंगे और इनको पसंद नहीं है कि इनके आगे कोई और बढ़ जाए, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि हमेशा वर्क करना, हमेशा अपने आप को आगे रखना, हमेशा जो है मेहनत करते रहना, वर्क में बिजी रहना, इस पर्सन की पर्सनालिटी इसी तरीके से होगी, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान खुद को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, ऐसी इस पर्सन की पर्सनैलिटी होगी। और इस पर्सन की सराउंडिंग्स में मुझे लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इनके वेल विशर्स नहीं होंगे, ठीक है। सो येस, मुझे लग रहा है कि ये इंसान भी कहीं ना कहीं लोगों के साथ तो रहते होंगे लेकिन दिल से भी बहुत ज़्यादा अकेले होंगे और आप उनको एक ट्रू बेस्ट फ्रेंड की तरह या फिर एक रियल कंपेनियन की तरह मिलोगे, ओके। और मुझे लग रहा है कि हमेशा सोचते रहते हैं कि कब आपकी तरह उनको एक पार्टनर मिलेगा, ठीक है। ये एनर्जी मुझे बहुत पिक हो रही है। अटैचमेंट नंबर 5, ये एक ऐसे इंसान है कि अगर ये एक बार अटैच हो जाते हैं तो फिर ये अपने आप को उस इंसान से, उस सिचुएशन से कभी नहीं निकाल पाते। ओवर थिंकर ये इंसान डेफिनेटली है और ये एक ऐसे इंसान है कि बहुत सेंसिटिव, मतलब छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेते होंगे और पास्ट की बातों को हमेशा दिल पे ही रखते होंगे, ठीक है। तो अगर आप इन्हें कभी हर्ट करोगे तो लाइफ टाइम इनके साथ वो यादें रह जाएंगी, वो कभी भी उस चीज़ को भुला नहीं पाएंगे, माफ़ ज़रूर करेंगे लेकिन भुला नहीं पाएंगे। और ये इंसान ऐसे हैं कि हमेशा आपका ख्याल रखना, हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहना, हमेशा आपकी केयर करना, ठीक है, आपको हमेशा पैम्पर करना, ऐसी इस पर्सन की पर्सनैलिटी है। क्योंकि ये इंसान को अटैचमेंट बहुत जल्दी होता है, जब अटैचमेंट होता है तो ये उस इंसान के लिए हर एक चीज़ को करने के लिए रेडी होते हैं। तो ये चीज़ हो सकता है कि आपको अच्छी भी लगे और अगर आपको बहुत ज़्यादा पर्सनल स्पेस पसंद है, यू नो लाइक आप अपना अकेला वाला वक्त चाहते हो, तो ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्बिंग भी लग सकता है। एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ नंबर 24। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक इंसान दिख रहा है मुझे अपने लाइफ को लेकर। कुछ ना कुछ वेज हमेशा ये इंसान ढूंढ लेते होंगे, ठीक है। इनको एक जगह से कुछ फेलियर मिल रहा है तो दूसरा चीज़ में चले जाते होंगे। तो ये बिल्कुल भी अपने लाइफ को लेकर निराशावादी नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन की ऑलरेडी ये इंसान मैरिड थे और सेपरेटेड है, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इंसान ऐसे हैं कि कभी भी निराश नहीं होते, लाइफ में स्ट्रगल्स भी रहते हैं तो उसको एक ये इंसान लेसन की तरह या उससे कुछ सीखते हैं, ओके। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक इंसान है और बहुत ज़्यादा ना अबंडेंट इंसान है और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने जो फाउंडेशन है उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, अपने ट्रेडिशन से, अपने फैमिली से, सबसे बहुत ज़्यादा ये इंसान जुड़े हुए हैं। ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस पर्सन की प्रोफेशन क्या हो सकती है। टीचर। सो इस इंसान की प्रोफेशन जो है टीचर हो सकती है, लेक्चरर हो सकती है, प्रोफेसर हो सकती है, ठीक है, या किसी ना किसी तरीके के नॉलेज से जुड़ी हुई कुछ के काम करते होंगे। तो ज़रूरी नहीं कि स्कूल टीचर हो, कॉलेज टीचर ही हो, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में भी इंसान हो सकते हैं जहाँ पे ये इंसान कुछ सिखाते हैं, लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, ओके। और कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी इंसान हो सकते हैं, कम्युनिकेशन फील्ड से भी इंसान हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर एनर्जी स्पीक हो रही है, ओके। कुछ लोग के लिए एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है कि क्लासेस देते हो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ये एनर्जी भी मुझे रिसीव हो रही है। बट जो भी प्रोफेशन से ये इंसान जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज ये इंसान दूसरों को ज़रूर बांटते हैं, ठीक है, दूसरों को कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाते हैं, अपने स्किल्स को हो सकते हैं सिखाते हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों को इंक्लूड करते हैं, लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से उन्हें अपने कंपनी को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से उन्हें काम करना है, और खुद ही सिखाते हैं और खुद ही मतलब खुद ओनर भी हैं, खुद लीडर भी हैं। और एक लीडर क्या होता है, वो सिखाते हैं, इज़न्ट इट, अपने जो भी फॉलोअर्स हैं उन सबको। तो डेफिनेटली ऐसी वाली एनर्जी इस पर्सन की मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और इस पर्सन का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, भले ही उस प्रोफेशन में हो या ना हो, लेकिन इनका उस चीज़ों में ध्यान, ठीक है, करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज से भी हो सकते हैं ये इंसान, करंट अफेयर्स में, ज्योग्राफी में एंड हिस्ट्री में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा ये हमेशा पढ़ते रहते होंगे कुछ ना कुछ, ओके। ऐसी इनकी एनर्जीज़ हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये इंसान के साथ आपका कनेक्शन कब स्टार्ट होगा। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर अभी आप पेनफुल सिचुएशन में हैं या रोते रहते हैं या कुछ आपका प्रॉब्लम चल रहा है,
ठीक है। तो सबसे पहले उस एनर्जी से तो डेफिनेटली निकलने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा अपनी सोल की क्लेंजिंग करने की कोशिश कीजिए। मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है मेरे सेकंड चैनल पर कि कैसे आप सेल्फ लव कर सकते हैं, कैसे आप नेगेटिविटी को तुरंत हटा सकते हैं। सर्च कीजिए, आपको ज़रूर मिल जाएगा मेरे नेम से। ओके। और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर के मार्च टू सितंबर के बीच में इस पर्सन के साथ आपकी मुलाकात होगी और रिलेशनशिप स्टार्ट होने के चांसेस हैं। ओके। तो चलिए देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपके नेक्स्ट लवर के। ओके 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 ओके। तो सबसे पहला है एज गैप। तो आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है। देन वी हैव ट्रू लवर। तो डेफिनेटली ये ट्रू लवर तो आपके होंगे ही, मैंने आपको पहले ही बताया था। रोजेस, तो इस पर्सन को रोजेस पसंद हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ये एवरीडे आपके लिए रोजेस लेकर आएंगे। शॉर्ट, तो इस पर्सन की हाइट शॉर्ट टू मीडियम हो सकती है। फेयर कम्प्लेक्शन इस पर्सन का हो सकता है। ओके। ये है अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स है ये। ओके। ASDP, तो ये इस पर्सन के इनिशियल हो सकते हैं, या फिर जहाँ से ये बिलोंग करते हैं उस प्लेस का इनिशियल हो सकता है, या फिर जहाँ पे आप मिलोगे फर्स्ट टाइम। फेब, जून, अगस्त, तो इस पर्सन का बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर इस मंथ में आप मिल सकते हो। ओके। या फिर इन 3 मंथ के अंदर आपकी जो है रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है। ठीक है। तो एनिवर्सरी वगैरह आगे आने वाले वक्त पर हो सकती है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 3। हेलो पाइल नंबर 4। अगर आपने क्लियर क्वार्ट्ज को चूज़ किया है या फिर इस कार्ड को, तो देख लेते हैं कि आपका नेक्स्ट कनेक्शन, नेक्स्ट रिलेशनशिप, नेक्स्ट लवर कौन होने वाला है, कब होने वाला है, सब डिटेल में देखेंगे। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें गाइस, वहाँ पे सारी डिटेल्स मौजूद हैं। सो आपने चूज़ किया है क्लियर क्वार्ट्ज। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी। सबसे पहले तो आप दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होने के चांसेस रहेंगे। ओके। लाइक आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को समझोगे, मतलब बात करने की या बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़्यादा हेल्दी रिलेशनशिप ये रहेगा। ठीक है। मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि ये टॉक्सिक होगा या फिर ज़्यादा इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होंगे। बहुत ज़्यादा हेल्दी रिलेशनशिप होगा, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी, आप दोनों खुल के बात कर पाओगे एक दूसरे से। कंपैटिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा अमेजिंग लेवल पर रहने वाली है। ठीक है। और बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा है कि बिल्कुल डाउट वगैरह कुछ रहेगा, मतलब क्लैरिटी रहेगा आपको इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर। लाइक उनके सारी सच्चाई आपको पता होंगी और आपके सारी सच्चाई उनको पता होंगी। इस तरीके का नेक्स्ट रिलेशनशिप आपका होने वाला है। ओके। सो चलिए देख लेते हैं कि कार्ड में क्या है हमारे पास। वी हैव वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप सिंगल हो तो आप हो सकते हैं बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं। ठीक है लोग, या फिर आप ढूंढ रहे हैं कि आपको डेट करना है, अभी यही वक्त है। ठीक है। आप ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, आपको रिलेशनशिप स्टार्ट करना ही करना है। ऐसे कुछ लोगों के हो सकता है कि चल रहे हैं। सो आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि थोड़ा वेट कीजिए, आपको खुद से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, या फिर बहुत सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस वेट कीजिए, अपने आप ये रिश्ता स्टार्ट होगा, अपने आप आपको ये पर्सन मिलेगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, ऑलरेडी आप दोनों कनेक्टेड हो सकते हैं टेलीपैथिकली, या फिर जब आप दोनों साथ में आओगे तो आप दोनों एक दूसरे को महसूस कर लोगे, पहचान जाओगे एक ही बारे में कि हाँ आपको इनके साथ रहना है। ठीक है। आप दोनों की रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी, बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि किसी के भी इन्फ्लुएंस या कुछ भी फैक्टर्स आप दोनों के रिश्ते को बहुत इजीली नहीं तोड़ पाएंगे जब तक आप दोनों खुद से म्यूचुअल तरीके से नहीं चाहोगे एक दूसरे के कनेक्शन को तोड़ना। सो अगर आप अभी सिंगल हो तो अभी आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है। अभी आपका वक्त नहीं है कि आप अपने लव लाइफ में ध्यान दें या कुछ स्टार्ट करें या किसी को ढूंढे भी या किसी को डेट भी करें। तो अभी जस्ट चिल कीजिए, रिलैक्स कीजिए और अपने आप को टाइम दीजिए। ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सोल लेवल पर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो या फिर इस पर्सन की ड्रीम्स आपको ऑलरेडी आते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कार्ड्स की मदद से कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा होगा। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा वो लॉन्ग टर्म का हो सकता है। ठीक है। और उसमें आपकी मैरिज भी हो सकती है बहुत जल्दी, मतलब जैसे ही आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप शुरू हो उसके बाद ही आपकी बहुत जल्दी मैरिज हो सकती है, या फिर ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं शादी के लिए, और हो सकता है कि आपकी एंगेजमेंट या मैरिज इस पर्सन के साथ हो जाए। ओके। ये एनर्जी मुझे बहुत नज़र आ रही है। ठीक है। और चांसेस है कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप इस तरीके से स्टार्ट होगा कि आप इस पर्सन को किसी के दूसरे के शादी में या किसी दूसरे के एंगेजमेंट में ऐसे ही कुछ फैमिली गैदरिंग्स में भी मिल सकते हो।
ठीक है, या फिर किसी तरीके के इवेंट में जहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कुछ सेलिब्रेशंस चल रहा है उस तरीके से। तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपका जो ये नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं, ठीक है, और ये डेफिनेटली लॉन्ग टर्म ज़रूर होगा, ज़रूर से ज़रूर होगा, ठीक है, और शादी होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बने रहेंगे आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप में। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। द वर्ल्ड, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि पहले क्यों ना मिले तुम। ओके, ऐसी वाली फीलिंग्स आप दोनों को रहने वाली है। सो आप दोनों का एक सोलमेट कनेक्शन होगा गाइज। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप एक सोलमेट कनेक्शन होने वाला है। आप अपने सोलमेट के साथ मिलने वाले हैं और आप इतना ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं कि मतलब हर एक चीज़ इतना इंजॉय करेंगे क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई शर्म ही नहीं रहेगा या कोई डाउट ही नहीं रहेगा। मतलब आप दोनों बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगे, ठीक है, एक दूसरे के स्पेस में, तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि आपको अपना ही मेल या फीमेल वर्जन मिल गया, ठीक है, जो भी आपका जेंडर है उसका अपोजिट आपको मिल गया है। तो ये वाला एनर्जी मुझे दिख रही है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट होगा, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, ट्रैवल करना, अच्छी अच्छी मेमोरीज़ बनाना, ठीक है, अच्छे बातचीत करना, टाइम स्पेंड करना, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी आपकी। हो सकता है कि आप वर्ल्ड टूर भी करो, ठीक है, यस डेफिनेटली, या फिर शादी से पहले आप दोनों बहुत ज़्यादा घूमने जाओ, ठीक है, बहुत सारी सिटीज़, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़। तो ये वाले चांसेस मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि ये एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप आपका रहेगा और लग्जूरियस रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रहा है। आई डोंट नो कि हो सकता है कि आप ही लग्जूरियस लाइफ लीड करते हो या फिर आपके जो नेक्स्ट लवर होंगे वो इस तरीके के होंगे। उनका और आपका जो लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक मैच कर सकता है या फिर बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो सकता है आपके लवर का आपसे भी लाइफस्टाइल, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं उनके ही लाइफस्टाइल में ढल जाओगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो, ठीक है। तो जो चीज़ें आपने अब तक एक्सपीरियंस नहीं करी है तो वो सारी चीज़ आपके नेक्स्ट लेवल आपके साथ एक्सपीरियंस आपको करवाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देंगे, ठीक है। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा आप न्यू बिगनिंग फील कर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ की ही न्यू बिगनिंग होगी है। बहुत ज़्यादा इंजॉय कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है आपके लाइफ में, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। एम्प्रेस, वाओ। सो देखिए आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है उसमें फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे शादी से पहले ही। सो आपको उसका ख्याल रहना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर इमोशनल कनेक्शन और सेक्सुअल कनेक्शन दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे, बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पर रहेंगे आप दोनों का, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके, बिकॉज ये जो रिलेशनशिप है ये मैरिज तक डेफिनेटली जा सकता है बहुत लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अगर आप चाहोगे तो डेफिनेटली ये जाएगा बिकॉज आपके नेक्स्ट लेवल आपको लेकर श्योर रहेंगे और फर्टिलिटी के भी चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी होने के चांसेस हैं कि आप रिलेशनशिप में आओ और बहुत जल्दी आपकी शादी भी हो जाए और आपके बच्चे भी हो जाए, ठीक है। तो ये चांसेस आपके बने रहेंगे, ठीक है। सो इस चीज़ों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अगर आप थोड़ा सा टाइम ले लेकर सारी चीज़ों को करना चाहते हो तो। बट बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है कि एक ऐसा कनेक्शन जिसमें आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करेंगे। आपको फील होगा कि आपको वही रिस्पेक्ट मिल रहा है, वो प्यार मिल रहा है जैसा आप चाहते हो, ठीक है। आपको भी इक्वल इम्पोर्टेंस मिल रहा है, ओके। और बहुत ज़्यादा अबंडेंट आप दोनों फील करोगे। जब आप दोनों मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सारी की सारी सराउंडिंग्स रुक सी गई है, मैजिकल फील होगा। तो ये एक मैजिकल रिलेशनशिप आप दोनों के लिए होगा क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन होने वाला है, ओके। टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा उसमें मुझे नज़र आ रहा है कि इतना ज़्यादा मिराकल वाला कनेक्शन होगा ना कि कभी कभी आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे ये चीज़ आपको मिल रही है, आप डिज़र्व करते हो भी या नहीं हो, या फिर क्या ये सच में हो रहा है या फिर ये हमें बस एक इल्यूजन में हम जी रहे हैं। तो ऐसी कन्फ्यूजन्स मुझे लग रहा है कि आप खुद से क्रिएट करोगे क्योंकि आपके रिश्ते में कोई कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं। लेकिन आपको इतना अच्छा पार्टनर पाकर, इतना अच्छा रिलेशनशिप पाकर विश्वास नहीं होगा कि कैसे इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें कि आगे बढ़ रही है, कि कमिटमेंट मिल रहा है, शादी का प्रपोजल आ गया है, इतना ज़्यादा हम घूम फिर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा जब भी इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेंगे आपकी लाइफ में सडनली चीज़ें बहुत ज़्यादा रैपिडली एक्सेलरेट कर जाएंगी, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होने लगेंगी और आपको ऐसा महसूस होगा कि हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि हम शादी करेंगे या फिर हमें एक ऐसा पार्टनर मिलेगा और हम इतना लाइफ को एंजॉय करेंगे या फिर मेरी लाइफ बदल जाएगी। तो आपको ये महसूस होगा कि हमने ऐसा सोचा ही नहीं था, ना हमें करना था, तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। तो समथिंग अनएक्सपेक्टेड विल हैपन टू यू इन दिस कनेक्शन। तो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि मैजिकल रिलेशनशिप यहाँ पर होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये पर्सन कैसे होंगे। ये तो रिलेशनशिप के बारे में हमने देख लिया।
तो इस पर्सन की लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, ओके। अगर ये मेल भी हैं तब भी मुझे दिख रहा है कि थोड़ा शोल्डर तक हेयर इनके हो सकते हैं, ये पोनी वगैरह करते होंगे या फिर कभी ये करते होंगे पहले, इनके हेयर स्टाइल लंबे हो सकते हैं कभी, ओके। मैजिशियन एंड द मिरर नंबर 53। सो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान ऑकल्ट से जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये इंसान कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते होंगे, ठीक है। हो सकता है कि ये इंसान को पता हो, ठीक है, बहुत सारे स्पेल्स के बारे में, मैजिक के बारे में। तो ये इंसान कहीं ना कहीं खुद से हो सकता है ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते होंगे टाइम निकाल कर, ठीक है। और हेरिटेड, इनका इनहेरिटेड हो सकता है ये वाला चीज़। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान मजिशियन भी हो सकते हैं, मतलब ट्रिक्स खेलना, मैजिक करना इनको हो सकता है बचपन से पसंद हो, और हो सकता है इन्होंने कहीं से सीखा भी हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान जो आपको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रांगली, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को ऑलरेडी पता है मैनिफेस्टेशन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और ये इंसान कहीं ना कहीं उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आप इनके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाओगे रियल में, ओके। और डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इनकी पर्सनैलिटी हीलिंग वाली होगी, ठीक है। मतलब लोगों को गाइड करना, या फिर जब भी ये किसी भी सराउंडिंग्स में आते हैं तो उसका जो आस पड़ोस का एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा खुशनुमा और बहुत ज़्यादा हील्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, ठीक है। सो ये इंसान एक डॉक्टर भी हो सकते हैं, सर्जन भी हो सकते हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, बट हाँ मुझे दिख रहा है कि ये बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस डेफिनेटली ये इंसान करते हैं, इनको तंत्र का नॉलेज होने के चांसेस हैं, ओके। द थिंकिंग वुमेन नंबर 47, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन। इस पर्सन की एक से ज़्यादा डिग्रीज़ होने के चांसेस हैं। अगर डिग्रीज़ नहीं भी होंगे तो इनको पढ़ने का, नॉलेज गेन करने का और कुछ नया सीखने का बहुत ज़्यादा शौक होगा। ये इंसान एक लर्नर है, मतलब इनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी कभी भी कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ को सीख कर या कोई एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन को पाकर रुक नहीं जाती है। और इनको मुझे लग रहा है हर एक चीज़ में बहुत इंटरेस्ट है, लाइक माइथोलॉजी में, मिस्ट्रीज़ में, इन सारी चीज़ों में इस पर्सन को बहुत नॉलेज है। और ये बहुत कुछ सीखते भी रहते हैं, मतलब ये लोगों के एक्सपीरियंसेस से ना सीखते रहते हैं, ठीक है। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है कि इनका पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगा, ठीक है। नैरो माइंडेड बिल्कुल भी नहीं होंगे। और साथ में इनको पता होगा कि क्यों, मतलब इस यूनिवर्स में डिफरेंसेस होते हैं लोगों के माइंडसेट में, लोगों के रहन सहन में, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ जीते होंगे या बहुत ज़्यादा वेल्थी होंगे, लेकिन साथ में इस पर्सन को बिल्कुल भी उस चीज़ का घमंड नहीं होगा, ठीक है। ये एनर्जी मुझे बहुत पिक हो रही है, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से ये इंसान रहते होंगे, ओके। लेकिन इनकी ऑरा बहुत मैजिकल है। नंबर 31, डोर टू वैल्यू। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान अपने लाइफ में इनको जो भी चीज़ें मिलती हैं उस चीज़ के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। देखिए बॉटम द से है मैन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 45, बहुत ज़्यादा लविंग है गाइस, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, ठीक है। एक ऐसे इंसान, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड इंसान, एक ऐसे इंसान जो बहुत ज़्यादा सच बोलते हो, जिनको हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा वैल्यू हो। इनके लाइफ में इनको जो भी मिला है, ठीक है, चाहे इनकी लग्जरी हो, इनकी फैमिली हो, आप हो, सबके लिए ये यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहेंगे हमेशा। तो ये इंसान मुझे लग रहा है कि अपने ईश्वर से, अपने एंजल से बहुत कनेक्टेड है। तो ये इंसान रिलीजियस भी है और साथ में स्पिरिचुअल भी है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इनके अंदर फेमिनिन एनर्जीज़ का भी एक अच्छा बैलेंस रहेगा, ठीक है। सबका केयर करना, प्यार देना, लोगों के लिए करना और हर एक चीज़ का अपने लाइफ में वैल्यू रखना, ठीक है। किसी को भी ये इंसान छोटा बड़ा नहीं समझते होंगे, जो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है इस पर्सन का, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस पर्सन की प्रोफेशन क्या होने के चांसेस हैं। हालांकि प्रोफेशन तो मैंने आपको बताया, फिर भी देख लेते हैं। तो इस पर्सन का प्रोफेशन ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। पॉलिटिशियन हो सकता है, पब्लिक फिगर हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, मजिशियन हो सकते हैं, ओके। अलग अलग दिख रहा है मुझे यहाँ पर। डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं ये, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इंटीरियर डिज़ाइनर या फिर फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऑथर भी हो सकते हैं, लिबरेटर, यस। तो इस पर्सन की प्रोफेशन ऐसे भी हो सकती है जहाँ पे ये लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करते हों, ठीक है। तो पॉलिटिशियन वगैरह से मैंने बताया, पब्लिक फिगर बताया, ठीक है। तो कुछ भी प्रोफेशन करता है लेकिन उसमें मुझे लग रहा है कि जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो भी अपना काम करते हैं बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ ये इंसान करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मुझे पॉसिबल प्रोफेशन इस पर्सन के यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी काम करते हैं बहुत मेहनत से, दिल लगाकर और बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ ही ये करना प्रेफर करते हैं, और ऐसे करते ही नहीं हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कब तक आपका ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। टाइमिंग देख लेते हैं। मुझे लग रहा है नेक्स्ट जो मई टू जून आ रहा है उसमें आपका ये कनेक्शन स्टार्ट हो सकता है, या फिर आप इस पर्सन से मिल सकते हैं, ठीक है। यस, नेक्स्ट मई टू जून, ठीक है। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि आपको वक्त लगने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपके नेक्स्ट लवर के, ओके।
तो सबसे पहला है मार्च अप्रैल। सो ये मंथ उनका बर्थ मंथ हो सकता है या फिर इसमें आप मिल सकते हो टॉल, ये इंसान टॉल होंगे। कम्युनिकेशन फील्ड से भी इंसान हो सकते हैं, ठीक है। ये इंसान एक्टर या फिर प्रोड्यूसर वगैरह भी हो सकते हैं। स्पेक्स तो हो सकते हैं, स्पेक्स लगाते हो। स्पेक्स मतलब है चश्मा, ओके। बियर्ड, तो इस पर्सन का बियर्ड हो सकता है। बाइसेप्स, तो डेफिनेटली फिटनेस फ्रीक होंगे या फिर स्ट्रॉन्ग बिल्ड होगी इनकी। फ्रेंडशिप से आपका स्टार्ट हो सकता है या किसी फ्रेंड से भी आप मिल सकते हो। देन वी हैव इंजीनियर, सो ये इंजीनियर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ऑनलाइन, तो आप इस पर्सन से ऑनलाइन मिल सकते हो गाइस, ओके। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्लेम जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेल्पफुल।